Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, before starting our today's class, I will tell you a beautiful thought that motivate you, that make you energetic. I need not to wake up any alarm, but my passion wake up me. Means मुझे उठने के लिए सुबह अपना जो रूटीन है उसको स्टार्ट करने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा पैशन है वो मुझे जगाता है. मीन्स आपके लाइफ में भी एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जो आपको उठते बैठते सोते जागते आपके माइंड में बस वही चीज़ चलती रहे कि हाउ टू गेट माई गोल, मुझे अपने गोल तक कैसे पहुंचना है. उसके लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए. सो यू विल गेट द योर डेस्टिनेशन. ओके, let's start today's class. Today we start a new chapter that is soil. आपने सॉइल के बारे में 6th क्लास से 7th क्लास से हर बुक में साइंस में एंड सोशल में एक चैप्टर होता है सॉइल के बारे में, जिसमें सॉइल प्रोफाइल, कैसे सॉइल बनती है और टाइप्स ऑफ सॉइल है वो पढ़ते हैं. आज टाइप्स ऑफ सॉइल, उनकी फॉर्मेशन एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, बट दैट इज इन डिटेल वे. ये डिटेल वे में है बिकॉज यू आर इन now 11th class. So what is soil? Soil is the upper layer of earth surface. हमारा अर्थ सरफेस है, हमारा क्रस्ट है, उसकी सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है ऊपर की, दैट इज कॉल्ड द सॉइल. सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं. जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल की फॉर्मेशन है वो चलती रहती है एंड उसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में. एंड सॉइल की फॉर्मेशन है वो डिफरेंट टाइप के रॉक से होती है. पत्थरों के टूटने से ही सॉइल की फॉर्मेशन होती है. सो एंशियंट टाइम में सॉइल को 2 टाइप्स के सॉइल्स है उनके बारे में बोला जाता था. फर्स्ट वन इज उर्वरा. उर्वरा मतलब जो फर्टाइल सॉइल थी उसके लिए जनरली उर्वरा वर्ड यूज किया जाता था. एंड उसरा, उसरा किसे बोला जाता था? दैट इज इनफर्टाइल. इनफर्टाइल जो सॉइल थी उसको उसरा बोला जाता था. लेकिन मॉडर्न टाइम में हम किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं सॉइल का, उसमें हम उसका टेक्सचर देखते हैं कि कितने बारीक टुकड़े हैं उसमें रॉक्स के. उसका कलर देखते हैं कि कलर कैसा है और उसमें मॉइस्चर कितना है. एक तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कितनी है, कितना वो होल्ड कर सकती है मॉइस्चर को. इन बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं सॉइल को. तो एंशिएंट टाइम में ये 2 नाम थे सॉइल के, फर्टाइल इनफर्टाइल के, उर्वरा उर्सरा. एंड मॉडर्न टाइम में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं, दैट इज टेक्सचर, कलर एंड मॉइस्चर. अब सॉइल से क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती हैं, जैसे सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे SSI कहा जाता है, एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे NBSS. ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि सर्वे करती है किसके रिगार्डिंग, सॉइल के रिगार्डिंग, कि कौन से एरिया में कौन से टाइप की सॉइल है और उसके पीछे क्या रीजन है, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई. ये सारे डाटाज है वो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है. is natural material which consists organic and inorganic content. सॉइल नेचुरल मटेरियल है और इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही कंटेंट होते हैं. जो लीव्स हैं या प्लांट्स हैं उनके जो डिकम्पोज वेस्ट है या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है स्मॉल, वो ऑर्गेनिक होते हैं. इनऑर्गेनिक में आएगा जैसे कि रॉक्स है वो इनऑर्गेनिक है, तो रॉक्स के पार्ट होते हैं. सो दैट्स इट इज इनऑर्गेनिक. स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन व्हाट. स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर के बेसिस पर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं. ग्रेन साइज, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के सॉइल में, उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, फाइन ग्रेन्स है वो या थोड़े से कंकर नोड्यूल्स हैं, तो अरेंजमेंट है उससे तो स्ट्रक्चर बनती है सॉइल की. एंड उनका रेशियो कितना है उससे टेक्सचर बनता है. इससे जो अरेंजमेंट है उससे तो बनेगा स्ट्रक्चर, एंड ग्रेन साइज का जो रेशियो है उससे बनेगा टेक्सचर ऑफ द सॉइल. So students, before we starting the classification of soils, types of soil पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, सॉइल के स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता क्या है, मतलब सॉइल फर्टाइल है या नहीं है तो उसके स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर से हमें पता चलेगा. ग्रेन्स के रेशियो डिसाइड करते हैं कि टेक्सचर क्या है, एंड ग्रेन्स का अरेंजमेंट स्ट्रक्चर क्या है. फर्स्ट टर्म इज परमेबिलिटी. परमेबिलिटी मीन्स जब ग्रेन्स का अरेंजमेंट इस तरह से है सॉइल में कि जब वाटर उसमें डाला जाता है तो वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है. वाटर क्रॉस अपर टू लोअर लेयर. अपर लेयर से और लोअर लेयर की तरफ वाटर बढ़ रहा है जब वाटर उसमें डाला जाता है.
तो ऐसा टेक्सचर सैंडी सॉइल का होता है। सैंडी सॉइल है वो बहुत जल्दी ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसे परमेबिलिटी कहा जाता है। ओके, सेकेंड वन इज पोरोसिटी। पोरोसिटी मीन्स स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो वाटर को अलाउ नहीं कर रहा है कि वाटर आपने डाला जमीन में एंड उस सैंड सॉइल में से वाटर है वो बिल्कुल क्रॉस हो गया, नहीं, यहाँ पर ठहर जाता है वाटर एंड धीरे धीरे फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो जब वाटर यहाँ पर रुक गया, इस टेक्सचर को हम कहते हैं पोरोसिटी, इसे पोरोसिटी कहा जाता है। ऐसा टेक्सचर क्ले सॉइल का होता है, क्ले ही होती है। एंड अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल ऐसी ही है जिसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है कि वो बहुत टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकती है। तो जब ये वेट होती है ऐसी सॉइल तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है ये, एंड जब ड्राई हो जाती है तो इसमें बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। सो इसे कहा जाता है पोरोसिटी। एंड परमेबिलिटी का एग्जांपल है सैंडी सॉइल, कि आपने वाटर डाला और वो वाटर है वो लोअर लेयर में आसानी से चला गया, परमेबिलिटी की वजह से वो चीज़ होती है। सो अगर सॉइल में परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी इक्वल रेशियो में है, मतलब दोनों ही, इसका पोर्शन एंड इसका पोर्शन 50-50% है, मतलब आधी परमेबिलिटी टाइप की है कि वाटर को उन्होंने रिटेन कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, एंड 50% उसका पोरोसिटी है, मतलब वो वाटर को होल्ड करके रख रही है। सो अगर ऐसी सॉइल है उसे कहा जाता है लोम। तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी लोम सॉइल होती है, तो उसमें उस सॉइल में परमेबिलिटी भी होनी चाहिए एंड पोरोसिटी भी, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्रॉप कब उगेगी, जब रूट्स में पानी जाएगा। रूट्स में पानी जा रहा है, अब रूट्स में पानी जाने के लिए क्या होना चाहिए, परमेबिलिटी होनी चाहिए ताकि एब्जॉर्ब कर ले, यहाँ तक पानी चला गया। एंड ग्रोथ के लिए कुछ वाटर है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, यानी कि सॉइल ने होल्ड करके रखा है वाटर को। सो दिस टाइप ऑफ लोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। और लोम सॉइल में सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीन टाइप की सॉइल का इक्वल प्रोपोर्शन होता है, यानी कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों ही मिलते हैं लोम सॉइल में। ओके, नाउ वी विल रीड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज alluvial soil. It is the most fertile soil and covers 43% area of India. Alluvial soil is the most fertile soil in India and it covers 43% area of India. 43% एरिया को कवर करती है, सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो alluvial soil का ही है टोटल सॉइल में। ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय द रिवर्स, और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जो आफ्टर डिसेंडिंग from the mountain the river transported and deposit the sediments, और उसी की वजह से बनी है alluvial soil। फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, और नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जब हम ये कह रहे हैं कि रिवर्स अपने साथ में ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट कर रही है, तो रिवर का जो एरिया है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर मेनली, इनका जो एरिया है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन। सो नॉर्दर्न प्लेन को कवर कर रही है एलुवियल सॉइल। एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू में नर्मदा, तापी, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स यहाँ पर बहुत सारी है, लेकिन वो ब्लैक सॉइल रीजन है, लेकिन नर्मदा, तापी एंड कृष्णा, गोदावरी यहाँ पर एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट है। हाई फर्टिलिटी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफी अच्छा होता है, ह्यूमस कंटेंट, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी ज्यादा है। एंड इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो आपको याद करने की जरूरत यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक मैटर तो है बट इसकी कमी है, दैट इज नाइट्रोजन। कलर लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, इसका लाइट ग्रे से लेकर के ऐश डार्क ग्रे कलर इसका होता है। एंड रिच इन पोटैश, इसमें ज्यादा होता है, पुअर इन फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कम होते हैं जबकि पोटाश एंड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं। अब एलुवियल सॉइल को हम टू टाइप में डिस्क्राइब करते हैं। शिवालिक के फुटहिल्स पर भाबर एरिया, जहां पर कंकर नोड्यूल डिपॉजिट करती है कोई भी रिवर। देन उसके बाद में तराई रीजन, जहां पर स्ट्रीम है वो दोबारा से वापस दिखाई देती है। देन उसके बाद में खादर एंड देन बांगर। तो बांगर वो एरिया है जहां पर पहले कभी फ्लड आती थी, तो वहां पर सॉइल फर्टाइल थी, लेकिन अब वहां पर फ्लड नहीं आती है, फ्लड आती है ओनली खादर में। इन्हें न्यू एलुवियल प्लेन कहा जाता है, तो यहाँ पर फर्टाइल, अगर कंपैरिजन, ये ओल्ड एलुवियम है, ये न्यू एलुवियम है, यंगर एलुवियम है, सो ये ज्यादा फर्टाइल है खादर इन कंपैरिजन टू बांगर। तो एलुवियल सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है खादर एंड बांगर में, सो खादर इज मोस्ट फर्टाइल देन बांगर।
कल्टीवेशन कौन कौन सी क्रॉप होती है? वीट, राइस, मेज, शुगरकेन, पल्सेस एंड ऑयल सीड का प्रोडक्शन किया जाता है एलुवियल सॉइल में। वैसे एलुवियल सॉइल क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल है तो इसमें डिफरेंट वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट सॉइल इज रेड सॉइल। रेड सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जैसे रॉक्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से रेड सॉइल बनी है और इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम कंटेंट होते हैं बहुत ज्यादा। लो रेनफॉल एरिया। रेड सॉइल उन एरियाज में मिलती है जहां पर रेनफॉल है वो लो होती है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, साउदर्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड ओडिशा। सो ये पेनिसुलर रीजन के वो एरियाज है जहां पर रेनफॉल है वो कम होती है। रेड कलर क्यों है इसका रेड कलर? बिकॉज इसमें फेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। आयरन कंटेंट होने की वजह से फेरिक ऑक्साइड होते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग की वजह से रेड कलर इनका हो जाता है। नेक्स्ट इज लो इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें लो होता है, हमने एलुवियल सॉइल में पढ़ा था उसमें भी नाइट्रोजन कम ही था। फॉस्फोरस भी कम होता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें कम होता है, बट इसमें पोटाश ज्यादा होता है। सो इसमें आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटाश की क्वांटिटी ज्यादा है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है ये कम है। दे आर पोरस एंड स्पंजी। ये पोरस होती है, स्पंजी होती है, मतलब वाटर को इजीली अब्सॉर्ब कर लेती है। एंड यहाँ पर कल्टीवेशन कॉटन, राइस, वीट, पल्सेस, टोबैको, ज्वार, ऑयल सीड, मिलेट, पोटैटोज एंड फ्रूट्स। तो इसमें कल्टीवेशन होता है बिकॉज इसमें मैग्नीशियम, आयरन एंड पोटैश है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर की इसमें कमी है। ऑर्गेनिक मैटर कम होने से फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है एंड ये उन एरियाज में मिलती है जहां पर रेनफॉल कम होती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका रेड कलर इसलिए है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड मिलते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होती है, रस्टिंग की वजह से इसका कलर रेड है। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल दैट इज फाउंड इन इंडिया इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द रेगर सॉइल, इसे कहा जाता है। एंड बेसाल्ट, वॉल्केनो इरप्शन होता है तो जो लावा बाहर निकलता है वो काफी लॉन्ग एरिया तक फैल जाता है और जब उसके जमने के बाद में बेसाल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लैक सॉइल है वो बेसाल्ट रीजन दैट इज पेनिसुलर प्लेट्यू, जहां पर 1000 ईयर्स अगो पहले वॉल्केनो इरप्शन हुआ था एंड उसी की वजह से, लावा की वजह से ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। बेस्ट फॉर कॉटन ग्रोइंग। कॉटन ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल है ये, इसलिए इसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, याद रखना। सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। लावा के जम जाने से इसकी फॉर्मेशन हुई है। मैंने अभी आपको बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी 1000 ईयर्स अगो पहले, इसलिए इसकी फॉर्मेशन बहुत पहले हो गई थी, इसलिए ब्लैक सॉइल को मेच्योर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक इसका कलर एक तो लावा की वजह से भी है एंड आयरन एंड एल्युमिनियम कंटेंट भी होते हैं ब्लैक सॉइल में। सो रीजन जब आपसे पूछा जाए व्हाई इट इज ब्लैक इन कलर, तो दोनों रीजन आप दे सकते हैं। ड्यू टू द लावा, लावा का कलर होता है वो क्योंकि एशेज होती है वो लाइट ब्लैक टू डार्क ब्लैक कलर की होती है, तो इसलिए ब्लैक कलर। एंड आयरन एंड एल्युमिनियम कंटेंट होने की वजह से भी इसका कलर है वो ब्लैक है। डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक हो सकता है इसका कलर, शेड अलग हो सकते हैं डिफरेंट। रिच इन आयरन, इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये जो कंटेंट है ये रिच है, ये ज्यादा क्वांटिटी में ये कंटेंट, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, उसकी इसमें कमी होती है। एंड कल्टीवेशन कॉटन, सिट्रस फ्रूट, जूसियस फ्रूट्स होते हैं जैसे आपका ऑरेंज, ग्रेप्स, तो सिट्रस फ्रूट, वीट, जूट, ज्वार एंड मिलेट्स। तो सबसे बेटर इसमें ग्रो होता है कॉटन, इसलिए इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। डेक्कन रीजन, पेनिसुलर प्लेट्यू का जो डेक्कन रीजन है, तमिलनाडु, साउदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड साउदर्न मध्य प्रदेश, उन रीजन में ये मिलती है एंड इसे कॉटन सॉइल कहा जाता है, रेगर कहा जाता है, मेच्योर सॉइल इसके बहुत सारे नाम हैं। और इसमें एल्युमिनियम एंड आयरन कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक है। ये लाइट ब्लैक से, ये डीप ब्लैक से लाइट ब्लैक तक कोई भी इसका शेड हो सकता है एंड इसमें ह्यूमस कंटेंट भी, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट
सॉइल लेटर वर्ड, लैटिन में जिसका मतलब ब्रिक होता है, ईंट, ब्रिक से लिया गया है। सो बिकम सॉफ्ट व्हेन वेट, जब ये वेट होती है, जब इसमें वाटर मिक्स होता है तो काफी सॉफ्ट होती है, लेकिन ड्राई होने के बाद में काफी हार्ड हो जाती है, इसलिए ब्रिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कहाँ पर मिलती है लेटराइट सॉइल? हाई टेम्परेचर, जिन एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और रेनफॉल भी ज्यादा हो, सो वहां पर ब्लैक, ऐसा माना जाता है कि उन रीजन्स पे पहले ब्लैक सॉइल थी, ज्यादा टेम्परेचर एंड ज्यादा रेनफॉल की वजह से ब्लैक सॉइल है वो ट्रांसफर हो गई लेटराइट सॉइल में। लेटराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग के प्रोसेस की वजह से ये बनी है। व्हाट इज लीचिंग? ज्यादा रेनफॉल की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो वॉश आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से सॉइल बन जाती है इनफर्टाइल, उसी से बना है लेटराइट सॉइल, कि ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल में वो वॉश आउट हो गए हैं एंड एक इनफर्टाइल सॉइल बनी है, दैट इज लेटराइट सॉइल। ईस्टर्न घाट्स ऑफ ओडिशा के ईस्टर्न घाट्स में, साउथ वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये वो रीजन है जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है एंड रेनफॉल भी ज्यादा है एंड लीचिंग के प्रोसेस से यहाँ पर बन गई है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल में आयरन एंड एल्युमिनियम ज्यादा होता है, इसीलिए इसका कलर रेड होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। नाइट्रोजन रेड सॉइल में हमने पढ़ा था, उसमें भी नहीं होता, फिल सॉइल में भी नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड, पोटैश एंड यूरिया, ये वो कंटेंट है जो नहीं होते हैं लेटराइट सॉइल में। तो लेटराइट सॉइल में आयरन एंड एल्युमिनियम कंटेंट होते हैं। ये रस्टी होती है क्योंकि ब्रिक का कलर भी ऐसा ही होता है जैसे रस्ट का कलर होता है। रस्टी रेड कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड कंटेंट होता है। सो वही आयरन के साथ में जब वाटर मिक्स होगा तो रस्टिंग होगी, जिसकी वजह से उसका कलर रेडिश हो जाएगा। एंड इसकी फर्टिलिटी लो होती है, जो कि सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है बिकॉज फर्टाइल नहीं है ये, एंड इसलिए इसको बिल्डिंग मटेरियल जो कि ब्रिक है वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। बट फर्टाइल ये कम है, लेकिन फिर भी अगर क्रॉप उगानी है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। सो और किन एरियाज में मिलती है? जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है एंड रेनफॉल भी ज्यादा है। एंड किस प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन होता है? दैट इज लीचिंग। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 4 टाइप्स की सॉइल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आगे क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनमें जो कंटेंट होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाता है कि किसमें नाइट्रोजन ज्यादा था, किसमें आयरन। सो फर्स्ट 4 सॉइल जो मैंने आज आपको कराई है, पहले इनको रिवाइज करिएगा कि किसमें कौन सा कंटेंट है, देन वी विल मूव फर्दर। सो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भी इकोनॉमी का बेस है। सॉइल पर वेजिटेशन हम ग्रो होती है एंड क्रॉप्स ग्रो होती हैं। सो क्रॉप प्रोडक्शन से एंड वेजिटेशन से कोई भी कंट्री है उसकी इकोनॉमी डेवलप होती है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है हमारे लिए, पेड़ कितने ज्यादा जरूरी है, तो पेड़ पौधे तभी उगेंगे तब सॉइल होगी। तो सॉइल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड सॉइल के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं, करोड़ मिलियंस ऑफ ईयर्स एक थिन लेयर बनने में, सॉइल के एक थिन लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर है वो लग जाते हैं। एंड फॉर्मेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन। इरोजन एक्टिविटी में भी रॉक्स टूटते हैं एंड वेदरिंग जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट से, ज्यादा टेम्परेचर से भी जो रॉक्स है वो टूट जाते हैं। तो वेदरिंग एंड इरोजन के प्रोसेस से स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब सॉइल बनेगी और कैसी बन रही है, कितनी फर्टाइल है, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड है। जैसे कि पेरेंट मटेरियल, सबसे पहले हम पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। एक एग्जांपल के साथ में बताते हैं आपको यहाँ पर कि ब्लैक सॉइल है वो इग्नियस रॉक से बनी है। जमीन में जो इग्नियस रॉक्स हैं उनमें जो मोल्टन फॉर्म में मैग्मा था वो बाहर आया लावा के फॉर्म में एंड वो उसके जमने से बनी है ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर पेरेंट रॉक कौन से हैं? दैट इज इग्नियस रॉक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल कैसे बनी है? जब इरोजन किया है रिवर्स ने, कहाँ का? माउंटेन्स का, माउंटेन हिमालयन माउंटेन्स का। तो हिमालयन माउंटेन आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पर एलुवियल सॉइल के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो क्या हुए? पेरेंट मटेरियल। सो किस टाइप के रॉक्स है? हमने पढ़ रखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स।
तो वो सॉइल कौन से टाइप के रॉक से बनी है, दैट इज द पेरेंट मटेरियल। सेकेंड इज रिलीफ। रिलीफ कैसे इम्पैक्ट डालता है सॉइल फॉर्मेशन पर? जहां पर स्लोप बहुत ज्यादा होता है वहां पर सॉइल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्लोप्स में इरोजन की वजह से यहाँ पे बार बार इरोजन होगा और सॉइल की जो लेयर है वो यहाँ पर जम नहीं पाएगी, ठहर नहीं पाएगी। जबकि जो जहां पर स्लोप नहीं है उन एरियाज में डिपोजिशन वर्क होता है। डिपोजिशन वर्क चाहे एयर करे चाहे वाटर करे, सो उसकी वजह से डिपोजिशन वर्क यहाँ पर आसानी से होता है जहां पर स्लोप नहीं होता। तो यहाँ पर सॉइल की फॉर्मेशन जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू अपलैंड्स, जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, फॉर्मेशन लेट होती है। जबकि जो अगर प्लेन एरिया है वहां पर रिलीफ ही यही है कि वहां पर प्लेन एरिया है तो वहां पर आसानी से बन गई है सॉइल, लेकिन अगर स्लोप है तो टिक नहीं पा रही है वहां पे सॉइल की लेयर एंड उसका इरोजन होता हुआ चला जा रहा है। नेक्स्ट फैक्टर दैट डिपेंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज क्लाइमेट। क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। सो क्लाइमेट के लिए एग्जांपल देखते हैं। हमने लेटराइट सॉइल में पढ़ा था कि जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा हो और रेनफॉल भी ज्यादा हो तो वहां पे लीचिंग की प्रोसेस हो जाती है, और लीचिंग की प्रोसेस होने से जो कंटेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में, वो वॉश आउट हो जाते हैं। सो रेनफॉल की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। रेनफॉल अगर यहाँ पर नहीं होती तो वो कंटेंट है वो बने रहते सॉइल में। सो क्लाइमेट भी इम्पैक्ट डालता है कि सॉइल कैसी होगी। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन तो आपको पता ही है, लीव्स के पार्ट्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके डिके से ह्यूमस बनता है जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। जितना ज्यादा ह्यूमस होगा किसी भी सॉइल में उतनी ज्यादा वो फर्टाइल होगी। जैसे एलुवियल सॉइल की बात करें, उसमें वेजिटेशन, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनके टुकड़े और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिकेज डेड बॉडीज होती हैं, वो पार्ट होते हैं जिन्हें ह्यूमस कहा जाता है। तो एलुवियल सॉइल में ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल है। जबकि लेटराइट एंड रेड सॉइल में ह्यूमस क्वांटिटी नहीं है, इसलिए वो दोनों इतने ज्यादा फर्टाइल नहीं है। सो नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्वेश्चन आता है कि कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं सॉइल फॉर्मेशन पर? तो पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा व्हाट इज सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, factor affecting the soil and the classification of soil, that is alluvial soil, red soil, laterite soil and black soil. So revise this soil with the help of the given notes, and if you have NCERT book, just read the chapter. Best of luck for your studies. Follow your timetable. Thank you.